इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्याओं की जानकारी जो है प्राप्त कर ली थी। तो जैसे हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दिया तो क्या बन गई थी, पूर्ण संख्याएं बन गई थी। अब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर आप प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अगर आप और मिला देते हैं तो ये जो समूह है ये पूर्णांकों का समूह कहलाता है। और जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q 0 ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये सारा कुछ हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम संख्याओं के 3 गुण धर्मों पर विचार करेंगे, जिसमें से पहला संवृत गुण धर्म है जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम क्रम विनिमयता और साहचर्य गुण धर्म की बात करेंगे। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है ये, बहुत ही आसान गुण धर्म है, जस्ट 5 मिनट में दोनों क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है हम इन्हीं दोनों गुणों को जो है अच्छी तरह से समझने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। अब देखिए कि क्रम विनिमयता गुण को जो है मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, और आसानी के लिए सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता गुण समझाता हूं और प्लस ऑपरेशन पर। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 और आगे कभी ये खत्म नहीं होती, ठीक। तो प्राकृत संख्याएं और प्लस ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय का अर्थ देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से कोई भी 2 संख्याएं उठा लेता हूं, जैसे 1 2 उठा लिया, 1 4, 2 + 4 करें और फिर इसका क्रम बदलें, 4 + 2 करें, ठीक। पहले 2 + 4 किया, फिर इसका क्रम बदल दिया, 4 + 2 कर दिया। अब देखिए दोनों का रिजल्ट देखें तो 2 + 4 कितना है, 6, और 4 + 2 भी कितना है, 6। तो कहने का मतलब ये है कि 2 + 4 बराबर 6 और 4 + 2 बराबर भी 6। तो क्रम बदलने पर यहां देखिए कि रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं प्लस के लिए, जमा के लिए क्रम विनिमय है। आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। अगर हम माइनस के लिए चेक करना चाहें तो 2 - 4 और 4 - 2 दोनों का रिजल्ट चेक करें तो ये आता है -2 और ये आता है +2। -2 और +2 आपस में बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या व्यवकलन या घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके। इसी तरह से गुणा के लिए अगर मैं चेक करूं तो कोई और संख्या ले लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, फिर इसका क्रम बदल दीजिए, तो 4 × 12, 4 × 12 ये आपस में बराबर है। तो हम ये कहेंगे प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय है। ओके। और भाग के लिए जैसे हम 4 भाग 2 करें और 2 भाग 4 करें तो ये कितना आएगा, 2, और ये आएगा 1/2, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है इसको इस सारणी के अंदर आपने समराइज करना है कि प्राकृत संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है, घटा के लिए नहीं है, गुणन के लिए है, भाग के लिए नहीं है। इसी तरह से अगर आप पूर्ण संख्याओं के लिए लोगे तो योग के लिए हाँ, ठीक। पूर्णांकों के लिए भी लोगे तो योग के लिए आपको हाँ मिलेगा। परिमेय संख्याओं के लिए भी योग के लिए आपको हाँ मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर -1/2 और 1/4 इन दो का टोटल, इन दोनों को सम कर लो, 1/4 प्लस -1/2 दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके। तो यहाँ पर भी रिजल्ट कितना आएगा,
जैसे एलसीएम लोगे 4 और 4 को 2 से भाग दिया 2 माइनस 2 और प्लस 1, यानी ये आएगा -1/4। इसका करोगे तो -1/4। तो देखिए यहाँ क्रम बदलने पर योग के लिए प्रमेय संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कहेंगे प्रमेय संख्या योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर याद रखना कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें अगर कोई संख्या जो आपस में प्लस में है उनको अगर आगे पीछे करनी पड़ जाए, उनका क्रम बदलना पड़ जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय संख्या योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। अब व्यवकलन के लिए जैसे प्राकृत संख्याएं अभी हमने देखा कि क्रम विनिमय नहीं है, उसी तरह से आपने एग्जाम्पल ले करके देखना है कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्या कोई भी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके, जैसे अगर आप यही एग्जाम्पल लो 1/2 माइनस 1/4 और 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ पर 1/4 आंसर आएगा, यहाँ -1/4 आएगा, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके, गुणन के लिए जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, उसी तरह से पूर्ण संख्याएं भी, पूर्णांक भी और प्रमेय संख्याएं भी गुणन के लिए क्रम विनिमय है। भाग के लिए जैसे प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है, उसी तरह से पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्या कोई भी भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अगर पूर्णांक के लिए अगर हम चेक करना चाहें कि 0/2 ले लो तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 2 को अगर आप 0 से भाग दोगे तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ओके, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे पूर्णांक भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए शास्त्रीय गुणधर्म में क्या होता है कि हम यहाँ पर 3 संख्याएं लेते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हम प्लस के लिए देखें तो a + b + c, ये 3 संख्याओं के लिए प्लस ऑपरेशन लगाया। एक बार दोबारा यही चीज मैं लिखता हूँ, a + b + c। अगर पहले हम इन दोनों को सोल्व करें और रिजल्ट में अगर c जोड़ दें, ठीक, और या फिर हम इसको ऐसे सोल्व करें कि a में b और b + c का रिजल्ट जोड़ दें, तो हम ये देखते हैं कि जोड़ के अंतर्गत इन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो हम ये कहेंगे कि जैसे प्राकृत संख्याओं के लिए हम ले लेते हैं पहले कि जैसे a, b और c की जगह कोई 3 संख्या ले लो। जैसे सिंपलिसिटी के लिए मैं बिल्कुल आसान से 1 + 2 + 3 ले लेता हूँ। ठीक, 1 + 2 + 3। यहाँ देखिए 1 + 2 कितना आ गया, 3, फिर 3 में 3 जोड़े और यहाँ 1 + 2 + 3 5। तो यहाँ देखिए 3 + 3 कितना आ गया, 6, और 1 + 5 भी क्या है, 6। तो इसका मतलब कि ग्रुपिंग हम संख्याओं की किसी भी तरह से करें, अगर प्लस का निशान बीच में है तो ठीक, तो फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गुण है ये साहचर्य गुण कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या योग के लिए साहचर्य है। तो व्यवकलन के लिए देखिए 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करो, फिर इन दोनों की ग्रुपिंग करो, तो अब देखो क्या रिजल्ट सेम आता है। 1 - 2 कितना है, -1 और -3, तो ये -4 आएगा। और ये 1 2 - 3 कितना है, -1 और माइनस प्लस का 1, और ये आएगा 2। ठीक, तो ये आया -4 और ये आया 2। तो प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक, अब देखिए गुणा में कोई फर्क पड़ता है, 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, पहले इनकी ग्रुपिंग फिर इनकी, 2 × 3, 1 × 2 = 6, यहाँ पर भी 6 और ये भी
6 तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कहेंगे प्राकृत संख्या गुणन के लिए शास्त्रीय है। और इसी तरह से भाग में आप देखेंगे कि फर्क पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या भाग के लिए क्या है कि शास्त्रीय नहीं है। और अब इसको एक आसान से उदाहरण से समझने के लिए चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे 8 भाग 4 भाग 2 है, 8 भाग 4 भाग 2। पहले हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, दूसरे केस में हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। 8 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2, 2 भाग 2, 2 भाग 2 कितना आ गया 1। और यहाँ 8 भाग 4 को 2 से भाग देंगे 2, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 1 आया और ये 4 आया, तो ग्रुपिंग का भाग पर फर्क पड़ता है, रिजल्ट सेम नहीं आता तो हम ये कहेंगे प्राकृत संख्या भाग के लिए शास्त्रीय नहीं है। ठीक उसी तरह से आपने हर एक प्रकार की संख्याओं का एक एक उदाहरण लेकर के देखना है। आप देखेंगे कि जो पैटर्न, जो चीज प्राकृत संख्याओं में आई है वही हर एक प्रकार की संख्याओं में आएगी। ओके, तो इस तरह से आपने ये जो है टेबल पूरी करनी है। एक एक उदाहरण आपने अपने माइंड में सोचना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो 2 गुण पढ़े हैं, क्रम विनिमय और शास्त्रीय गुण, उन्हीं को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 और 2 को हल करते हैं। और वहां पर हम ये देखेंगे कि ये दोनों गुण जो है हम प्रश्नों को हल करने में और प्रश्नों का हल को आसान बनाने में जो है किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहले उदाहरण में आपको दिया हुआ है कि 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसको हल करना हमें। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर कि ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल वास्तव में आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें जो है प्रमेय संख्याओं के गुण धर्म लगा करके इसको और भी आसान करना है। और भी आसान कैसे कि जैसे 7 और 21 का एलसीएम लेना आसान है, आपको पता है। इसका लघुत्तम लेना आसान है, लघुत्तम समावर्ती। और 11 और 22 का भी एलसीएम लेना आसान है। ठीक, तो क्यों ना इन दोनों को पास पास ला करके इसको और आसान कर लिया जाए। तो देखिए 3/7 है। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस में है, तो आप इनका स्थान बदल सकते हैं, क्योंकि प्लस के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। इसलिए प्लस में -8/21 प्लस में -6/11, इन दोनों को स्थान मैंने बदल दिया है। प्लस में 5/22। ठीक, अब देखिए सभी प्लस के निशान हैं, तो आप इसकी जैसे मर्जी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन दोनों का ग्रुप अलग बना सकते हैं, प्लस में इन दोनों का ग्रुप अलग बना करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप लोगों के लिए काम काफी आसान हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर 7 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 21 को 7 से भाग दें 3 3 3 9, प्लस में 21 को 21 से भाग दिया 1 को -8 से गुणा -8, प्लस में यहाँ पर 22 है। 11 और 22 का एलसीएम जो है कितना आएगा 22 को 11 से भाग देंगे 2 2 6 12। ओके, 22 को 22 से भाग दिया 1 1 5 5। ओके, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/21, और प्लस में 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, और माइनस के ज्यादा तो माइनस के 7/22। ओके, अब देखिए 22 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो 22 और 21 एक टेबल में तो जाते नहीं, इसलिए 22 और 21 की सीधी गुणा करनी पड़ेगी, और सीधी गुणा आती है 462। 462 को जब 21 से भाग देंगे तो क्योंकि सीधी गुणा की इसलिए 22 ही आएगा, और 462 को 22 से भाग देंगे तो 21 को 7 से गुणा करेंगे 21 7 147, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। ठीक,
तो 147 में से 22 माइनस करेंगे तो ये आएगा 125, यानी 22 माइनस 147, 22 में से 147 माइनस करेंगे तो माइनस का 125 बटे 462। जब भी दोनों निशान अलग अलग हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमेशा घटाते हैं बड़े में से छोटा, यानी 147 में से 22 घटा 125 बच गया। अब निशान देखिए, माइनस की संख्या जो है उसका परिणाम ज्यादा है, तो यहाँ पर हम माइनस में आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये आंसर आ जाता है। ये सेम वही आएगा जैसे आप इन चारों का इकट्ठा एलसीएम लेकर के फिर सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन आपने इस तरह से गुण धर्म लगाने और यहाँ पर बताना भी है कि कौन सा गुण धर्म लगा दिए। यहाँ पर आपने इसका क्रम बदला है तो क्रम विनिमय, ठीक। और यहाँ पर देखिए आपने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप अलग अलग बना दिए इसके, तो ये कौन सा हो गया, शास्त्रीय नियम। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9 है। तो यहाँ देखिए सभी गुणा के निशान है, तो आप क्रम विनिमय और शास्त्रीय के नियम लगा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आसान कैसे हो सकता है। आसान तो देखिए 5 से 15 आपस में एक टेबल में आता है, कट जाएगा। 3 और 9, 7 और 14 ये आते हैं, तो हम किसी तरीके से इन दोनों को पास पास में ले आए, इन दोनों को पास पास में ले आए, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि -4/5, अब यहाँ पर क्रम विनिमय, इनका क्रम बदल दो, 15/16 बाद में उसको पहले लिख दो और जो पहले उसको बाद में लिख दो, गुणा में -14/9। ओके, अब इनकी ग्रुपिंग कर दो भी, हम दिखाएंगे कि हम इनको अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। -4/5 गुणा 15/16, इसको हम अलग सोल्व कर लेंगे, गुणा में 3/7 गुणा में -14/9, इसको हम अलग से सोल्व कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये -3/4 गुणा में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए माइनस यहाँ पर भूल मत जाना कि माइनस का 2 गुणा 1, माइनस का 2 बटे में नीचे कोई माइनस का निशान नहीं है तो 3। ओके, अब ये आपस में देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस गुणा माइनस प्लस बटे 2, यानी 1/2 जो है इसका आंसर आ जाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम परिमेय संख्याओं से संबंधित और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे, और जो बचे हुए 3 उदाहरण है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।